अभी हम रांची के ब्रह्म मंदिर में हैं, जिसे टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। ये मोरहाबादी का एक खूबसूरत इलाका है, जहां पर हर साल दिसंबर जनवरी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये लोगों के लिए एक खास सेल्फी पॉइंट भी है। साफ़ सफाई नहीं है और मेंटेनेंस भी नहीं है और लाइक अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो लाइक फॉर दैट खाने पीने के लिए, बैठने के लिए और बेटर अरेंजमेंट्स होना चाहिए, विच इज़ मिसिंग। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, तो ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, और जब उनसे जुड़ा हुआ कोई जगह है तो लाइक इट शुडंट बी लाइक दिस। लाइक ही इज़ अ बिग नेम एंड वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, तो उसको उस हिसाब से ही मेंटेन करके रखना चाहिए, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सो आई फील द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव इट एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो इट विल बी बेटर। गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है रेनोवेशन के लिए, तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, कितना ज़रूरी था ये? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज आई थिंक व्हेन, जैसे आई टोल्ड कि रविंद्रनाथ टैगोर डेफिनेटली ही इज़ समवन हु इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। सो अगर कोई मॉन्यूमेंट है या कोई जगह है जो उनसे रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इट डिज़र्व्स टू be well maintained and be attractive. ये वही जगह है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर साधना किया करते थे। उन्होंने यहाँ कई रचनाएं की है। हालांकि इस जगह का टैगोर हिल पर कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह से इसकी स्थिति अब बिगड़ने लगी है। टैगोर हिल अब उजड़ने लगा है, अब इसकी स्थिति जो है वो खराब हो गई है और इसकी सुंदरता कम हो गई है। हालांकि अब इसका जीर्णोद्धार कार्य करने का निर्णय लिया गया है। ये जीर्णोद्धार कार्य 60 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जो कि रांची वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये देश के बहुत ही महान परिवार रहा हुआ है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो अगर हम कहें तो ईस्टर्न जोन में ही नहीं, पूरे देश और विदेश में उनकी ख्याति थी। उनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, जो अपने भी बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने 1910 के आसपास ये पहाड़ खरीदा और वो कलकत्ता से रांची आ गए। आके उन्होंने पहाड़ में, जब आप ऊपर चढ़ रहे होंगे तो आपने देखा एक वहाँ बीच में एक घर बना हुआ है। उसी घर में ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जी रहा करते थे और ये ऊपर में उन्होंने ये स्थल बनाया और यहाँ वो चिंतन मनन किया करते थे। ये सारा पूरा उस समय ये पूरा पहाड़ उनका अपना था, निजी संपत्ति थी। चूँकि ये टैगोर परिवार जो था वो ब्रह्म समाज का फॉलोअर था, इस संरचना नाम उन्होंने ब्रह्म मंदिर दिया और इसी आज हम लोग ब्रह्म मंदिर के पास खड़े हुए हैं। ये 1910-15 के आसपास कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने बनवाया था। ये तो हो गई इसकी ऐतिहासिक, मगर आप सब जानते हैं कि पर्यटन की दृष्टिकोण से यह स्थल रांची में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे याद है 1975 में मैं BIT मेसरा आया था, एडमिशन लिया था। तब हम लोग टैगोर हिल आते थे तो एक छोटी सी पगडंडी थी, उस पगडंडी से चढ़ते हुए यहाँ ऊपर आया करते थे। कालांतर इस क्षेत्र को थोड़ा सा विकसित किया गया, अब सीढ़ियाँ बन गई हैं, ऊपर आने थोड़ा आसान हो गया है। ज़रूर ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, कुछ इसमें व्यवस्था थोड़ी सी अभी कमी है, लेकिन शीघ्र ही झारखंड सरकार इस स्थान को व्यवस्थित करने जा रही है। इसका जब हम लोग जीर्णोद्धार कर देंगे, उसके साथ ही साथ ये पूरे क्षेत्र का विकास भी पर्यटन विभाग करने जा रहा है, तब ये यहाँ के लिए एक अद्भुत पर्यटन स्थल हो जाएगा। से लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो इसकी स्थिति जो खराब हुई उसके पीछे का कारण क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा विशेष तो देखिए, उदासीनता। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहूँगा कि जब ये झारखंड सरकार का स्वामित्व वाला स्थान है और इतना महत्वपूर्ण स्थान है, तो इस पर सरकार को शुरू से ही बहुत ही मजबूती के साथ और पूरे
तन्मयता के साथ यहाँ इसको विकसित करना चाहिए था। अच्छा जगह। हाँ, बस थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो और ज़्यादा अच्छा बन सकता है। क्या क्या जैसे आपको क्या यहाँ पर व्यवस्था जो है उसकी कमी लगी, क्या खराब है? बस था इधर थोड़ा सा और रेलिंग्स वगैरह होना चाहिए था और बाकी ऐसे घूमने के लिए जगह अच्छी है। हम लोग रांची हटिया से आए हैं, अच्छा हटिया से आए हैं। तो जितना पॉल्यूशन फ्री रहेगा उतना तो सभी के लिए अच्छा है ना। ये तो हिस्टोरिकल प्लेस है, प्राउड ऑफ इंडिया है, तो झारखंड भी है, तो यहाँ सभी की के लिए स्थिति जो जरूरी है है। थोड़ी खराब हो गई है। अभी आप सीढ़ी देख सकते हैं टूट गए हैं। तो हम लोग भी फर्स्ट ही टाइम आए हैं तो देख के कह रहे हैं कि कैसा गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है यहाँ का। आप खुश नहीं थे इससे यहाँ पर पहुँच के? कोई भी खुश नहीं रहता, आखिर तो प्राउड ऑफ झारखंड ही हो गया ना। सारे टूरिस्ट प्लेस इसीलिए आते हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा माइंड को फ्री रखें, ये सब देख करके। तो और ऊपर से देखा जाए तो व्यू बहुत ही अच्छा है, पर लेडर जो है थोड़ा सा इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्लीनेस नहीं है, सफाई टूटा फूटा है। अगर ये अगर क्लियर रहे तो और व्यू का मज़ा कुछ और ही हो सकता है। बहुत बार आए हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज होता है नॉर्मल लाइफ से, बट डेवलपमेंट और होना चाहिए। हाँ, जितना दिन है रांची में उतना डेवलपमेंट नहीं है, सेम ही दिख रहा है। मैंने 20-22 साल से स्थिति तो और खराब हुई है टैगोर हिल की हाँ, यहाँ हाँ। पर। अभी उतना नहीं, अभी देख रहे हैं कि बांस तो लगा हुआ है, देखते हैं कितना। रिपेयरिंग का प्लानिंग है, बट और होना चाहिए। क्या लगता है कितना ज़रूरी है रिपेयर करना इसको अभी? ये तो बाहर, ये ऐतिहासिक स्थल है तो इसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली होना चाहिए। हाँ, सबका एक चेंजेस भी है। नॉर्मली रांची सब घूमने आते हैं, तो ये भी तो देखने का स्थान है, तो डेवलपमेंट हो तो और अच्छा लगेगा। बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। एक हमारा ये ऐतिहासिक धरोहर रहा है और यहाँ पे जब आते हैं तो एक सुकून मिलता है। तो और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो ये तो बहुत ज़रूरी। इतने लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, तो ये होना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त है, जाग रही है। कमी है, सफाई नहीं है, ठीक है, नहीं सफाई नहीं है। कचरे अब बगल दिखा दीजिए, कचरे वहाँ पड़े हुए हैं। जगह जगह कचरा। और क्या क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? परेशानी यहाँ तो नहीं है, लेकिन कचरा है, व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। चढ़ाई में लोगों को प्यास भी लगती है। यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानें होनी चाहिए जो पानी की व्यवस्था की जाए यहाँ पे। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर अभी भी लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आए। उनका भी यही सरकार से मांग है कि इसका जीर्णोद्धार कार्य जो है वो सही ढंग से कराया जाए। इससे क्या होगा कि टैगोर हिल को एक नया रूप मिलेगा, इसकी सुंदरता वापस आ जाएगी और लोग जो है वो खुश हो जाएंगे। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।